हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स और इसका एक्सरसाइज 2.3 है। देखो, इससे पहले हम लोगों ने यही एक्सरसाइज किया था, लेकिन उसमें कुछ ही क्वेश्चन तुम लोगों ने किया होगा। उसका कारण यह है कि मैं पूरा वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें क्या हुआ था, जितना तुम लोग देखे हो उससे आगे वो वीडियो पूरी तरह से रुक गया था, सिर्फ वॉइस आ रहा था। तो मुझे उसको एडिट करना पड़ा और फिर उतना ही अपलोड करना पड़ा। तो चलो, पिछले वाले वीडियो में तुम लोगों ने देखा होगा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन है टोटल, तो उसका 3 हम लोगों ने कवर कर लिया, लेकिन उससे आगे आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, आज का जो ये चौथा क्वेश्चन है, पहले का चौथा, ये बहुत ही अच्छा है। तुम लोगों को पूरे पेशेंस के साथ इसको देखना होगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले देखो, ये चौथे में दिया हुआ है x प्लस पाई। ये क्या है? भाजक है, ठीक है। देखो, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी बोलता है इसमें अगर इससे हम भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा वो निकालने के लिए। तो देखो, मैं सही बता रहा हूँ, इसको जितना मैं इसमें मेहनत कर रहा हूँ ना, इतने मेहनत की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं शेषफल प्रमेय विधि का यूज करके तुरंत बना देता 2 मिनट में। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ कि तुम लोगों को ये दोनों ही मेथड आना चाहिए, ठीक है। और तुम लोग को जो उचित लगे तुम वो करना। मैं 2 तरीका बताऊंगा, एक तो भाग विधि और एक शेषफल प्रमेय विधि। तुम लोग एग्जाम में शेषफल प्रमेय विधि का यूज करना, वो आसान रहेगा और कम समय में बन जाएगा। लेकिन ये तुम लोगों के नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, इतना बताने का जरूरत नहीं था। बस मैं सोचता हूँ तुम लोगों को पता रहे कि आखिर ये अलजेब्रा का भाग बनता कैसे है, ठीक है। तो चलो तुम लोग सीखो। x प्लस पाई से एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में भाग कैसे देंगे, ये देखो। इसका तरीका यही है कि यहाँ जो एक्स क्यूब है ना और ये एक्स है, हमको कौन सा संख्या यहाँ देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर एक्स क्यूब आ जाए। यानी एक्स को यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एक्स क्यूब आ जाए। तो इसका तरीका क्या है ये जानने का कि यहाँ पे क्या आएगा। हमें ना यहाँ जो दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब दिया हुआ है, बट्टा में मैं क्या करूंगा कि ये एक्स लिख दूंगा, एक्स। अब तुम लोगों को पता है एक्स क्यूब जो है इसमें 3x का मल्टीप्लाई है। देखो कैसे, x इंटू एक्स और बट्टे में ये x है, ठीक है। एक x कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बचा है, x गुना x यानी x स्क्वायर। यानी हम यहां ना x स्क्वायर देंगे। इसी तरह से तुमको पता लगाना होगा। यहां x स्क्वायर दिए, तो अब x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां x क्यूब आ जाएगा। आ गया बात समझ में? चलो, प्लस है तो तुम यहां पे प्लस दे दो। अब x पाई को और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई किए, x को और x स्क्वायर को, तो x क्यूब आ गया। अब इसी तरह पाई को और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई x स्क्वायर। पाई और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने पे पाई x स्क्वायर आएगा। चलो, यहाँ पे मैं लाइन खींच दिया। अब जैसा कि तुम्हें पता है, पिछले वाला वीडियो देखा होगा या उदाहरण वाला, तुम लोग को अभी तक मालूम चल गया होगा कि चिन्ह चेंज करते हैं। इसको जो माइनस करेंगे इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये प्लस में है तो माइनस में, ये भी प्लस में है तो माइनस में, ठीक है। अब देखो, ये एक्स क्यूब प्लस में है और एक्स क्यूब ये माइनस में हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये देखो, ये 3x स्क्वायर प्लस में है और पाई एक्स स्क्वायर माइनस में, लेकिन ये दोनों ना तो आपस में जोड़ कर सकते हैं ना इसको घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर है और ये पाई एक्स स्क्वायर है। जोड़ेगा ना तो घटेगा, कुछ भी नहीं होगा। हम इसको सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन कैसे, इसको लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पे लिखना वही है, बस थोड़े से हट के लिखना है। कैसे? मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे माइनस एक्स है, ये माइनस पाई है, सॉरी एक्स बोला था, ये माइनस पाई है, मैं माइनस पाई लिख लेता हूं।
ठीक है, और ये 3 प्लस में है, प्लस में 3 लिख दिए, ब्रैकेट में डाल देंगे और एक्स स्क्वायर इसके साथ भी है और एक्स स्क्वायर इसके साथ भी है, कॉमन ले लेंगे। अब तुम लोग 9th क्लास के बच्चे हो, बिल्कुल ये तुम लोगों के लिए नया बात नहीं होगा कि कॉमन क्या हो जाता है, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यानी दोनों में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, गुना में दोनों में एक्स स्क्वायर है, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर को बाहर में कॉमन ले लिया, बाकी ये चीज को यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना यह है कि एक यहां से उतारो, प्लस 3x, यहां से क्या किए 3x लिख दिए। चलो अब फिर अगला स्टेप बढ़ाते हैं, किससे x को मल्टीप्लाई करने पे यहां पे क्या चीज देंगे, उसको x से मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाएगा, आसान है। माइनस पाई है प्लस 3 और यहां पे एक्स स्क्वायर है, बट्टे में ये लिख दिए और ये बट्टा में x दे देंगे, तभी तो पता चलेगा। हम लोग अभी ये किए थे, देखो यहाँ पे एक x है और यहाँ पे x इंटू एक्स 2 बार x होगा, चलो काट दिए, यानी एक x बच गया सीधा सीधा, यानी इतना। तुम सीधा सीधा प्लस माइनस पाई प्लस 3 इंटू एक्स से अगर x को मल्टीप्लाई करते हो, इसको x से मल्टीप्लाई करते हो तो ये इतना आ जाएगा। चलो लिख देते हैं, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। अब अगला स्टेप क्या होगा कि पाई से भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस और प्लस तो ये प्लस ही डालेंगे यहाँ। चलो पाई को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करते हैं, ये जो पाई है ना, पाई को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा। पाई को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, पाई को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई हो जाएगा, ठीक है। और ये x है, x ही लिख दो, समझ गया। चलो लाइन खींच दिए, चिन्ह चेंज करना होगा, ये बाहर में कुछ नहीं है, प्लस में है माइनस, और ये बाहर में प्लस है माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पूरे प्लस में है और ये पूरे माइनस में है। चलो अब फिर यहाँ पे 3x है और इसमें माइनस करो, माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई इंटू एक्स, पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल है। x वाले को पाई वाले के साथ कैसे प्लस या माइनस कर पाएंगे, नहीं, इसको ऐसे उतारना पड़ेगा। फिर उतारेंगे एकदम अच्छा से, कुछ अलग अंदाज में उतारना है, अरेंज करके। कैसे, देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, इंटू में है, ये कॉमन में आ जाएगा, बाकी ये और ये ऐसे कैसे उतर जाएगा। कैसे, देखो यहां पे कैसे उतारोगे, ये माइनस में है और ये माइनस में है, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, क्या होगा, प्लस। प्लस का पाई स्क्वायर, माइनस और प्लस, माइनस 3 पाई, ओके, और ये प्लस में है, प्लस में 3, ठीक है। और उसके बाद कॉमन में 3 को और नहीं सॉरी x और ये x है तो हम एक x कॉमन ले लिए, समझ में आ गया। चलो इतना लिखने के बाद, ये उतारने के बाद अब एक प्लस बचता है ना, तो यहाँ पे +1 डाल दिया, +1 है, +1। फिर देखो एक स्टेप और, इतना देखना, +1 है, इतना x को किससे मल्टीप्लाई करने पे, यहां पे ऐसा क्या चीज है कि x को मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए, यानी यहां वाले को x से मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए, ऐसा क्या चीज यहां पे देना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालोगे, तो इतना बट्टा x, तो देखो पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3 इंटू एक्स बट्टे में x, यानी ये बट्टे में ये वाला x डालना पड़ता है, तभी तो हमको यहाँ वाला पता चलता है। एक x कैंसिल हो गया, यानी सीधा सीधा ये बचा। चलो हम यहाँ लिख देते हैं, प्लस का पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3, ठीक है।
अब इसको और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम टू सेम आ जाएगा, लिख दो पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3 इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या आएगा, पाई को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, पाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस और ये प्लस, यहाँ तो प्लस ही रहेगा। पाई को पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई क्यूब हो जाएगा, क्या होगा, पाई क्यूब। ठीक है, ब्रैकेट में डाल दो, पाई को 3 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसे मिटाना पड़ेगा, तुम लोग वीडियो को रोक के अगर देखना होगा या लिख लेना बाद में। ठीक है, पाई को माइनस 3 पाई से मल्टीप्लाई के 3 पाई स्क्वायर हो गया, पाई को प्लस है तो प्लस दे दो, पाई को 3 पाई से 3 से माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। लाइन खींचो, प्लस में है माइनस, प्लस में है माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये सेम टू सेम प्लस में है और ये सेम टू सेम माइनस में, कैंसिल। ये देखो प्लस में 1 है और ये आपस में जुड़ेगा नहीं, ऐसे उतारना पड़ेगा, उतार दो इसे। माइनस का ये माइनस है, सबके लिए चिन्ह चेंज हो गया, माइनस पाई क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 पाई स्क्वायर, ओके, माइनस प्लस माइनस 3 पाई और उसके बाद प्लस 1 है, प्लस 1 डाल दो, यही तुम्हारा शेषफल हो गया। ठीक है, तो लिख दो, अतः शेष फल बराबर माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, ये आंसर है। ये तो है भाग विधि। अब हम लोग सेम टू सेम इसी को शेषफल प्रमेय विधि से बनाते हैं। मैं यहां पे बनाता हूं, चलो ये चौथा है ना, हाँ, शेषफल प्रमेय विधि। देखो एक चीज समझ लो, इसको भाज्य बोलते हैं, जिसमें भाग लगाते हैं, भाजक बोलते हैं उसको जिससे हम भाग देते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, और जो नीचे में बच जाता है इसको शेष बोलते हैं या शेषफल। तो हमको ना क्या करना है, ये जो है क्या है, भाजक, इसको हम शॉर्ट में gx बोलते हैं, क्या बोलते हैं, gx। तो हम क्या करेंगे, gx बराबर 0 रखने पर, क्या करने पर, gx बराबर 0 रखने पर, ये तरीका है शेषफल प्रमेय विधि से बनाने का। gx बराबर 0 रखने पर, gx कितना है, x प्लस पाई है, यहां लिखो gx x प्लस पाई है ना, x प्लस पाई बराबर 0 दे दिए। देखो x यहीं रहने दो और पाई को उधर भेज दो तो ये माइनस का पाई हो जाएगा, क्या होगा, माइनस का पाई हो जाएगा। अब जो x बराबर माइनस पाई है, इसको क्या px में रखने पर, x बराबर माइनस पाई px में रखने पर तुम्हारा px कितना है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये जो चीजें है ये px है। ठीक है, चलो अब जहां जहां x है वहां वहां हमको क्या रखना पड़ेगा, माइनस पाई, क्योंकि x बराबर हमारा कितना निकला, माइनस का पाई निकला, यहां पे माइनस पाई रखेंगे। देखो p है और x की जगह पे माइनस का पाई रख दिया, चलो x की जगह पे माइनस पाई रखो, s क्यूब है क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का पाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 इंटू माइनस का पाई। देखो
ब्रैकेट में देने का एक ही रीजन है, क्योंकि ये माइनस में है और इंटू है, दो चिन्ह एक साथ हम खुला नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब प्लस है प्लस और 1 है तो 1 दे दिए। देखो माइनस पाई का पावर 3 है, यानी माइनस पाई का पावर 3 का मतलब माइनस पाई गुना माइनस पाई गुना माइनस पाई ऐसे होता है, यानी माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, और प्लस गुना माइनस माइनस होता है, तो माइनस पाई और 3 बार है ना तो इसका पावर 3 दे दो, ठीक है। प्लस है प्लस 3 है 3 इंटू माइनस पाई का होल स्क्वायर, अगर 2 रहता है यहाँ पे तो हम क्या करते 2 बार मल्टीप्लाई करते, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता, पाई गुना पाई पाई स्क्वायर हो जाता, तो हम यहाँ पे सीधा पाई स्क्वायर लिखते। अब देखो प्लस 3 गुना माइनस पाई है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले चिन्ह का मल्टीप्लाई होगा, प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, 3 गुना पाई 3 पाई होगा, प्लस 1 है प्लस 1, ठीक है आ गया। अब चलो एक स्टेप और है, माइनस पाई होल क्यूब प्लस 3 गुना पाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, ठीक है। तो यहां पर लिख दो, अतः शेष फल बराबर माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, ये आंसर है। दोनों में ही सेम आंसर आया है, ठीक है। तो बना लो, तुम लोगों को जो भी तरीका अच्छा लगे वो बनाना, लेकिन एग्जाम में इसी इसी तरीका का यूज करना अच्छा रहेगा, आसान भी है और कम समय भी लगता है, ठीक है। इस तरह से बना सकते हो, मैं ये तुम लोगों के नॉलेज के लिए बताया हूं, ठीक है, नोट कर लो। देखो अब हम लोग 5वां कर रहे हैं, पहले का लास्ट है। 5 + 2x से बोलता है इसमें भाग देकर शेषफल ज्ञात करने के लिए, तो कैसे करोगे। 5 + 2x है ना, तुमको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी x वाला इधर उधर हो तो उसको पहले x वाले को पहले लिखो, उसके बाद जो भी नंबर है उसको लिखना है, संख्या है जो लिखना है। इसको अरेंज करके अगर लिखते हो तो इसको कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, इसको हम लिखेंगे 2x + 5, x वाला पहले लिखना है, ठीक है। तो यहां लिख दो 2x + 5। अब देखो बनाते हैं, इससे इसमें भाग देकर शेषफल निकालते हैं। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे क्या चीज ऐसा दें कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे x³ आ जाएगा। तो कैसे निकालते हैं, इतना बट्टा इतना, यानी x³ बट्टे में क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2x, ठीक है। अगर यहां पे हम 3x है ना, अभी मैं बताया था 3 बार x है इसमें मल्टीप्लाई में, तो एक x को काट दिया तो ये सीधा सीधा x² बचा, और यहां पे एक x कट गया, तो x² बट्टा क्या बचा 2, यानी हम x² बट्टे का 2, इससे अगर हम इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा x³ आ जाएगा। अब बोलो कि ऐसे कैसे हो रहा है, तो चलो गुना करके तुमको दिखा देते हैं। 2x को मल्टीप्लाई करो x² बट्टा 2 से, तो क्या होगा 2 और 2 कट जाएगा और x गुना x² यानी x³ हो जाएगा, ठीक है। चलो तुमको प्रूफ करके दिखा दिए, x³ आ गया। अब क्योंकि ये प्लस में है तो प्लस में 5 को इससे गुना करेंगे, इसको 5 से, यानी 5 को x² बट्टे का 2 है इससे गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 5x² बट्टा 2, यानी यहां पे हम लिखेंगे 5x² बट्टा 2। लाइन खींच दो, ये प्लस में है यहाँ -2, ये प्लस है यहाँ -2, यहाँ पे जाके मत देना, ठीक है। थोड़ा गणित बनाते हो ना तो थोड़ा सा आराम से एकदम अरेंज करके एकदम सजा के लिखो। ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये 3x² प्लस में है और 5x² बट्टा 2 ये किस में है माइनस में, यानी 3x² में से 5x² बट्टा 2 को माइनस किया जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे देखो, 3x² में से माइनस करो 5x² बट्टा 2, इसमें से
माइनस करना है, माइनस है ना, तो 5x² बटा 2 माइनस करना है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 दे दो। इन दोनों का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या आता है, 2। 1 दूनी 2, 2 बार पढ़ने पे तो 2 को इससे गुना करो, 2 तिया 6, x² हो जाएगा। माइनस है माइनस, 2 एकम 2, तो 5x² का ऐसे ही रह जाएगा। यानी तुमको दिख रहा है 6x² में से 5x² को माइनस करेंगे तो सीधा सीधा 1x² बचेगा। तो हम लिख दो x² बट्टा 2। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा x² बट्टा 2 लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x² बट्टा में 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये 3x जो है ना प्लस में, ये 3x यहाँ उतार लेते हैं। उतार लिए, तुम प्लस अगर 1 उतारना चाहते हो तो उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2x को किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे ऐसा क्या दे कि इसको इससे 2x से मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाएगा। तो इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बट्टे में इसको लिखना पड़ेगा। तो कैसे, देखो यहाँ पे है x² बट्टे का 2, ठीक है, ये है। इसके बट्टे में 2x लिखोगे तो सीधा सीधा देखो, अगर इसके बट्टे में 2x लिखते हो, ये 2x है ना, 2x अगर इसके बट्टे में लिखते हो तो बाद में क्या हो जाता है, ये पलट के ऊपर चला जाता है। जैसे x² बट्टा 2 और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 2x रहेगा, इस तरह से हो जाता है अगला स्टेप में। तो तुम क्या करते हो, एक x को काट दे तो यानी सिंगल x बचता है, यानी x बट्टे में 2 दूनी 4 बचता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्लस का x बट्टे में 4, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बट्टा 2 आ जाएगा। कैसे, देखो इसको मल्टीप्लाई करो किससे, 2x से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x² बट्टा 2 हो जाएगा, हो जाएगा। चलो अब देखो प्लस है, प्लस 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 गुना x बट्टा 4, तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 5x बट्टा 4 होगा, हो जाएगा। चलो प्लस में है माइनस, प्लस में है माइनस, ये दोनों कैंसिल हमेशा होते रहेगा। इधर वाला सेम प्लस में है, सेम माइनस में कैंसिल। 3x प्लस में है और 5x बट्टा 4 माइनस में है, तो 3x में से 5x बट्टा 4 को घटाएंगे, तो 3x में से 5x बट्टे का 4 माइनस करेंगे। ठीक है, चलो नीचे में कुछ नहीं था, 1 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4। 1 चौके 4 तो 3 चौके 12x माइनस 4 एकम 4 तो 5 एकम 5x, 12x में से 5x गया 7x बट्टे में 4, कितना हो जाएगा, 7x बट्टे में 4। चलो +1 बच गया है, +1 उतार दो। अब फिर से यहाँ पे ऐसा क्या लाए कि उसको 2x से मल्टीप्लाई करने पे 7x बट्टा 4 हो, तो हम सीधा सीधा इतने बट्टा इतना करेंगे तो पता चल जाएगा। तो 7x बट्टा 4 यहाँ लिखते हैं, 7x बट्टा 4, और इसके बट्टे में क्या लिखना है, 2x, तो यहीं पे सीधे मल्टीप्लाई में 2x कर दो। चलो 1x कट गया, यानी 7 बट्टा 8। सीधा सीधा प्लस का 7 बट्टा 8 अगर हम यहाँ देते हैं तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 7x बट्टा 4 आएगा। तो लिख दो 7x बट्टे में 4, प्लस है प्लस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहीं पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 पंचे 35 बट्टे में 8, तो यहाँ लिख देते हैं 35 बट्टे में 8। लाइन खींचो, माइनस चेंज कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 में से माइनस करना है 35 बट्टा 8 को, 1 में से माइनस करना है 35 बट्टा 8 को, 1 में से माइनस करना है किसको, 35 बट्टा 8 को। तो इसके नीचे कुछ नहीं, 1 2 एलसीएम निकालो, 8 1 अट्ठे 8, 1 अट्ठे 8 माइनस 8 एकम 8, 35 एकम 35, कितना हो जाएगा, 8 में से 35 तो नहीं माइनस होगा, लेकिन 35 में से 8 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 35 3 27, यानी 27 होगा। लेकिन बड़ी संख्या माइनस में, ऐसे भी इसको माइनस दे दो बट्टे में 8, तो तुम्हारा जो है ना -27 बट्टा 8 माइनस 27 बट्टा 8 है, यही तुम्हारा शेषफल है। अतः शेषफल बराबर -27 बट्टा 8 आंसर।
ये था हमारा भाग विधि। अब हम लोग करेंगे शेषफल विधि से, ठीक है। देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। देखो, पांचवा शेषफल विधि से हम लोग कर रहे हैं। देखो, इसमें gx कितना दिया हुआ है, gx तो ये है gx और ये है px। तो gx बराबर क्या करते हैं, 0 मानते हैं, यहां पे लिखते हैं। देखो ये दिया क्या है, gx, यहां पे वैसे कितना दिया हुआ है, 5 + 2x दिया है ना। तो हम यहां सीधा सीधा लिखेंगे gx बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो gx ये है 5 + 2x बराबर 0 है। चलो ये 2x यहीं पर रहने दो, 0 इधर है, इसको इधर ले जाओ तो माइनस का 5 हो जाएगा। x यहीं पर रहने दो बराबर माइनस का 5 हो, इसको इधर ले जाओगे तो बट्टे में 2 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना होगा, -5/2। तो ये अब लिख दो x बराबर -5/2 px में रखने पर, ठीक है। px क्या है तुम्हारा, px क्या है, तो x³ + 3x² x³ + 3x² + 3x + 1, ठीक है। ये है px, है ना px, ठीक है। तो चलो अब जो है इसमें क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। तो p लिखो, x कितना है 5/2 बराबर x की जगह पर कितना लिखना है, -5/2, -5/2 क्यूब है, क्यूब लिख दो, प्लस 3 × x² कितना है, x² है -5/2 का स्क्वायर, -5/2 का स्क्वायर, प्लस 3 × x की जगह पर -5/2 लिखना है और +1 है तो +1 लिख देते हैं, ठीक है। सेम टू सेम x की जगह पर रखते गए, 3 है ऐसे ही, x के स्क्वायर है +3 x की जगह पर रख दिए, फिर +1। अब देखो -5/2 का होल क्यूब है, मतलब क्या, -5/2 गुना -5/2 गुना -5/2, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है और प्लस गुना माइनस माइनस होगा, तो यहाँ सीधा सीधा माइनस में आएगा। 5 25 पंचे 125, यहाँ 125/2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस है प्लस 3 × इसको देखो, यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, -5 गुना का बट्टा 2, -5/2 का पावर कितना है, 2 है। तो सीधा सीधा यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस गुना माइनस प्लस में ही रहेगा, और 25 25/4 होगा, तो 25/4 तुम लिख दो। अब देखो +3 गुना -5/2, तो प्लस गुना माइनस क्या होगा, -3 पंचे 15 बट्टे में 2, +1 है, +1 दे दो। यहाँ मल्टीप्लाई है, पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे। -125/8 प्लस 25 दिया 75 बट्टे में 4 -15/2 और +1 है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 दे दो। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, 8 आएगा इसका एलसीएम, ठीक है। 8 × 8 तो -125 ऐसे ही लिख दो, प्लस 4 दूनी 8 तो 75 दूनी 150, माइनस 2 चौके 8 5 चौके 60, प्लस 1 8 1 8, ठीक है। अब देखो ये माइनस में 125 है और ये माइनस में 60 है, और ये प्लस में 150 और प्लस में 8 है। तो हम पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं, 100 प्लस वाला कितना है 158 माइनस 125 और 60 कितना होगा 185, 185/8 मिला जुला के कितना आ जाएगा, यहाँ 158 में से 185 तो माइनस होगा नहीं, तो हम 185 में से 158 माइनस करेंगे। देखो 185 में से 158 माइनस करोगे, 15 में से 8 या 7, 7 में से 5 या 2, इतना है। लेकिन बड़ी संख्या माइनस में है ना, तो इसलिए माइनस का 27 अब बट्टे में क्या हो जाएगा 8। यही तुम्हारा आंसर है, शेषफल है, यही है शेषफल। आ गया बात समझ में, तो तुम लोग नोट कर लो। देखो अब हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं।
इसमें बोला एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को 5x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इसको इससे भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। पहले भाग विधि देख ले, दोनों ही तरीका से हम लोग करते हैं, तुम लोग अपना शेषफल विधि का यूज करना, मैं चाहता हूं कि तुम लोग को बता दूं। देखो पहले भाग विधि का यूज करें, भाग आंसर यहां पे है विधि से x माइनस ए है, इससे एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए में भाग देंगे। अब तुमको पता चल गया होगा, मैं ज़्यादा यहाँ ताम झाम नहीं करूँगा। x को एक्स स्क्वायर से अगर भाग गुना करते हैं तो एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस और ये प्लस माइनस ही रहेगा। a को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लाइन खींच दो, प्लस है माइनस प्लस माइनस है प्लस दे दो, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये देखो माइनस ए एक्स स्क्वायर है, ये प्लस ए एक्स स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? 6x माइनस ए बच गया। अब देखो x को किससे गुना करने पे 6x आ जाएगा, तो सीधा सीधा प्लस के 6 से गुना करेंगे तो 6 को x से गुना करेंगे तो 6x आ जाएगा। अब माइनस है और प्लस है तो माइनस a को 6 से गुना करने पे 6a हो जाएगा। लाइन खींच दो, ये प्लस में है माइनस, ये माइनस में है प्लस में, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 6x प्लस में है, सॉरी 6a प्लस में है और a माइनस में, 6a में से एक a माइनस कर दो, 5a बचा। यानी अतः शेषफल जो है, अतः शेषफल बराबर कितना हुआ? 5a, यही आंसर है। अब शेषफल प्रमेय विधि से करते हैं, यहीं पे कर देते हैं। शेषफल प्रमेय विधि से, ठीक है, इस विधि का यूज करते हैं। यहां पे क्या मानते हैं? gx बराबर 0 रखने पर gx कितना है? x माइनस ए, x माइनस ए बराबर 0, ठीक है। तो x इधर ही रखो, a को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। अब देखो x बराबर a क्या px में रखने पर, ठीक है। px क्या है तुम्हारा? x क्यूब, px क्या है? x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6a, सॉरी यहाँ पे 6x है और माइनस a, ठीक है, ये है। अब इसमें x के जगह पे क्या रखना है? a रखना है, x बराबर a रखना है। चलो x के जगह पे a रखना है, a यहाँ पे रख दिए, क्यूब दे दिए, माइनस a के जगह पे a ही रहेगा, x के जगह पे a रहेगा, तो a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 ही रहेगा और गुना x के जगह पे a रहेगा माइनस a का क्यूब है, a गुना a क्यूब ही हो जाएगा, माइनस a गुना a का होल स्क्वायर है, यानी a गुना a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6a और माइनस का a हो जाएगा, ठीक है। देखो a क्यूब माइनस और गुना प्लस माइनस हो जाएगा a गुना a स्क्वायर, क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस 6a माइनस a। अब देखो a क्यूब माइनस a क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, 6a में से एक a गया, 5a, यही क्या हुआ? शेषफल। अतः लिख दो शेषफल बराबर 5a आंसर, ठीक है। तो नोट कर लो। तीसरे में जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। क्वेश्चन समझा? बोलता ये इसका गुणनखंड है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? अगर हम इससे इसमें भाग दिए, इससे इसमें, और शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड हो जाएगा, और शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। चाहे भाग विधि का यूज करो या शेषफल प्रमेय विधि से। भाग विधि का यूज करेंगे, शेषफल 0 आ गया
तो मान लेंगे कि ये इसका एक गुणनखंड है। या फिर शेषफल प्रमेय विधि का यूज करेंगे, 0 आ गया तो ये इसका गुणनखंड होगा, अन्यथा शेषफल कुछ भी आएगा गुणनखंड नहीं माना जाएगा। 0 के अलावा 0 रहेगा शेषफल तभी गुणनखंड माना जाएगा। चलो चेक करके देखते हैं। भाग विधि बना लेते, लास्ट वाला है ना, बनाते हैं। भाग विधि से आंसर क्या 7 + 3x है। मैं क्या बोला हूं, x वाले को पहले लिखना है। चलो 3x + 7 ये लिख दो। तीन एक्स स्क्वायर है ना, 3x है ना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इतना आ जाएगा। 3x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x³ आ जाएगा। ठीक है, फिर 7 है तो 7 को इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 7x² आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, चिन्ह चेंज कर दो, प्लस में है माइनस में, प्लस में है माइनस में कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। ये दोनों आपस में जुड़ेगा नहीं, हम सेम टू सेम ऐसे ही 7x² लिख दो और प्लस का 7x लिख दो। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ 3x को किससे गुना करेंगे कि इतना आ जाएगा। ये कैसे पता चलेगा कि इतना बट्टा इतना करेंगे तो पता चल जाएगा। देखो माइनस का 7x² बट्टे में अगर हम 3x कर देते हैं तो एक x कट गया, यानी सीधा सीधा कितना बचा, माइनस का 7x/3। तो यानी माइनस का 7x/3 अगर हम लेते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 7x² आ जाएगा। तुम बोलोगे कैसे हो रहा है ये, चलो यहीं पर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 3x से, देखो क्या होता है। 3 कट गया, क्या बचा, माइनस का 7 और x गुना x² आ गया ना। चलो प्लस में है और माइनस में, माइनस 7 को इससे गुना करने पे कितना आएगा, देखो माइनस का माइनस प्लस तो कर ही दिए, सीधा सीधा 7x/3 को गुना करेंगे 7 से, 7 49 x और बट्टे में 3 आएगा, यानी 49x/3। लाइन खींच दो, माइनस में प्लस में, माइनस में प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों प्लस में है, ये दोनों को जोड़ देंगे कैसे, 7x प्लस 49x/3, इसके नीचे में कुछ नहीं है, 1 है। चलो एलसीएम निकालते, 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, 1 तिया 3 तो 7 तिया 21x, प्लस में है प्लस दे दो, 3 कम 3 तो 49 को x क्या करना है ऐसे ही रख देंगे। चलो 49 और 21 कितना हो जाएगा, 40 60 70x बटे में 3 कितना हो जाएगा, 70x बटे में 3। ठीक है, तो ये तुम्हारा शेषफल है। अगर शेषफल इतना है, 0 तो आया नहीं, तो हम यहां लिख देंगे। ठीक है, चूंकि शेषफल 0 नहीं है अतः 3x + 7 3x³ + 7x का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलो अब इसका शेषफल प्रमेय विधि भी देख लेते हैं। शेषफल प्रमेय विधि से देखो सीधा सीधा gx बराबर क्या करना है, 0 रखने पर। ठीक है,
चलो जी एक्सिस में क्या है, ये है, तो 7 प्लस 3x बराबर क्या करना है 0। तो देखो 3x बराबर 0, ये इधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। 3x बराबर माइनस का 7 हो जाएगा। अब x बराबर क्या होगा, माइनस का 7/3। ठीक है, x बराबर, अब ये x का मान जो है ना px में रख दो, इसमें px ये है तो हम रख देते हैं x बराबर माइनस 7/3 px में रखने पर (7x) बराबर, देखो x की जगह पर कितना रखना, माइनस 7/3 बराबर 3 इंटू माइनस 7/3 का स्क्वायर क्यूब प्लस 7 गुना माइनस 7/3। ठीक है, चलो देखो 3 है 3 गुना माइनस 7/3 का क्यूब है, इसका मतलब है माइनस 7/3 गुना माइनस 7/3 गुना माइनस 7/3। 7 7 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9 7 63 का 3 हासिल 6 हो गया, और 7 चौके 28, 28 29 30 4 34, यानी कितना होगा माइनस का 343 बट्टे में 3 3 27। ठीक है, प्लस गुना माइनस, माइनस 7 49 बट्टे में 3। देखो इसको और इसको गुना करोगे तो माइनस होगा, इसको 3 से गुना करने पे 3 3 9 4 3 12 के 2 हाथ से 3 3 1 10, इतने बट्टे में 27 आएगा, और माइनस का 49/3। ठीक है, अब देखो इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 27 होगा, 27 से कम 27 माइनस का 10 29 और माइनस 3 नंबर 27, तो 9 से 49 को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 नंबर 81 का 1 हासिल 8, 9 चौके 36 44 441। तो 10 इसमें से देखो ये दोनों माइनस में है ना, तो इन दोनों को हम जोड़ के लिख देंगे। माइनस का 9 1 10 का 0 हासिल 1, 4 2 6 1 7, और 4 2 6 1 7 हो गया, 4 हो गया और 1 हो गया, बट्टे में 27। तो क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिख देंगे, अतः ये इसका गुणनखंड नहीं है, लिख दो यहाँ पे, अतः 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड नहीं है। आ गया बात समझ में? तो चलो आज का वीडियो इतना ही, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।